नमस्कार साथियों। ये क्लास एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ, पूरी मेहनत से देखिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों आप जानते होंगे 75 से 16.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी याद रखना है आपको, जो कि समुद्र के मध्य द्वीप है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। तो साथियों बिहार केसरी कहते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। और देखिए, जो श्री कृष्ण सिन्हा है इनको बिहार केसरी और या फिर श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ हर प्रश्न के बारे में। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जो श्री कृष्ण सिन्हा है, जिन्हें बिहार के श्री कहते हैं, श्री बाबू कहते हैं, इन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे। ये बात याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपके सामने चार विकल्प हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार और समवर्ती सूची की संकल्पना। साथियों इसका सही आंसर क्या है। तो साथियों आप जानते हैं कनाडा से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से, संविधान से। ये भी याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। राजस्थान, गुजरात का है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों जो सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, कहाँ पर है? गुजरात में, जिसका नाम मोढेरा है। ये याद रखना है आपको। कौन सा गांव है? मोढेरा गांव है, जो गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट जानते हैं, जैसे कि जो मोढेरा गांव है इसको चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। पंजाब से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो आप जानते हैं साथियों छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो कि माही नदी एक ऐसी नदी है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आपको उसके बारे में पॉइंट है, ये पढ़नी है आपको। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में आया है। उनमें से पहला है गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम। और जो पॉइंट में लिखी है उनके गांव हैं जहां से वो गुजरती है। ये भी याद रखने हैं आपको। साथियों मैं आपके लिए हर पॉइंट को एक बेसिक से लेके आया हूँ, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला से संबंधित है। आपके सामने विकल्प है, मणिपुर है, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो साथियों वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसका हाल ही में प्रश्न पूछा गया जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। आपके सामने विकल्प, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो साथियों भारतीय वित्तीय संस्थान और शेयर बाजार को निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? वो करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। उसका नाम है गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, इंदौर। तो बहुत इजी प्रश्न है और कई बार आया भी है। तो जो इंदौर है वो क्या है, जिसने 2022 में लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया, पुरस्कार क्या प्राप्त किया था। आगे बढ़ता हूँ, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था। आपके सामने ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, महात्मा गांधी ने
किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? कब किया था? 1916, 1920, 1919, 1918। तो आप जानते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया? किसानों के समर्थन के लिए गुजरात के खेड़े जिले में एक सत्याग्रह किया। कब किया? 1918 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? चैडविक ने, गोल्डस्टीन, नील्स बोर या फिर रदरफोर्ड? तो साथियों चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, आपको कुछ पॉइंट भी याद रखने हैं। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1935 में इनको नोबेल मिलता है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ता हूँ, धनुधार पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात में जो कहाँ है ये पहाड़ियाँ हैं, धनुधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर? गुजरात में है। इससे कुछ प्रश्न समझते हैं, नोट पॉइंट कीजिए। जो धनुधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है, ये भी याद रखना है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? चोटीला है, पावागढ़ है, पालिताना है, सापुतारा, गिरनार, बारदो और गब्बर। ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? गुजरात की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। साथियों थैलोफाइटा को क्या बोलते हैं? इसको पौधों का शैवाल कहते हैं, थैलोफाइटा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सितार के उस्ताद जिनको सितार माइस्ट्रो कहते हैं, इनके रूप में किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन महर्षि पतंजलि, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितारा देवी। साथियों आप जानते हैं पंडित रविशंकर को क्या कहते हैं? सितार वादक, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ता हूँ, बड़े वादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने दो प्रश्न है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता। दूसरा है इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। यानी कि दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे जिनको बच्चे गलत कर देते हैं, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आर्टिकल 353, आर्टिकल 356, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 355 के तहत ये उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? आपके सामने विकल्प हैं साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये क्या किया गया था? ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव रखा गया, याद रखना है आपको। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोवेस के विचारों पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय, तृतीय, प्रथमा, द्वितीय। तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 में, जिसको महान लोवेस मॉडल के आधार पर थी। अगर मैं आपसे पूछूं जो पहली पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित थी और कृषि से संबंधित थी, आपको बताना है कमेंट में। आगे बढ़ता हूं, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? साथियों आपके सामने ऑप्शन है 2016, 2015, 2018, 2017। तो आप जानते होंगे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित किया था और 1 जनवरी 2015 को ये लागू होती है, इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, याद रखना इस बात को। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का वीर स्मारक भी कहा जाता है? आपके सामने विकल्प हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोलते हैं? भारत के बिस्मार्क बोलते हैं, बिस्मार्क। आगे बढ़ता हूं, आशा करता हूं कि यहां तक आप समझने में सक्षम रहे हैं। अगला प्रश्न है
दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? आपके सामने ऑप्शन, नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अल्बर्ट जॉन लुडले। तो साथियों, नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिलता है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि रंग भेद को खत्म करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? आज याद रखना है आपको, और इसका आंसर भी देना है। मार्गरेट हिंगिस, एलिनोर रूजवेल्ट, सुचित्रा पाल, कमला हैरिस। तो याद रखना है कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो कि 2 वर्ष पहले ही बनी है। कमला हैरिस बनी है जिन्होंने इतिहास रचा है, पहली बार अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं ये। अगला है प्रश्न, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जन्म किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, वेंकटे रमन राधाकृष्णन। तो आप जानते हैं पहला इसका आंसर सही है, जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक मानते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, खत्म होते हैं प्रश्न यहाँ पर। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन प्रश्नों का मैंने आपसे आंसर पूछा है उनको कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ। वंदे मातरम।